हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईथर कार्बनिक यौगिक जिसमें दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं ईथर कहलाते हैं। इन्हें जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न अथवा एल्कोहलों का एनहाइड्राइड भी माना जाता है। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड मानना इस कारण उपयुक्त लगता है कि एल्कोहल निर्जलीकरण होकर ईथर देते हैं। जिसका एग्जाम्पल दे रखा है जल का। अगर हम जल को तोड़ते हैं तो आपका एक ऑक्सीजन और दोनों तरफ हाइड्रोजन, तो ईथर में आपके ऐसे ही यहाँ एल्किल और आपका जो दे रखा है कैपिटल आर, ये आपके एल्किल मूलक को दर्शाता है। और ऑक्सीजन, तो जैसे आपने देखा होगा जल का स्ट्रक्चर बना है उसी तरीके से ईथर का। अगर देखते हैं कि आपका एल्कोहल वाला है तो ये आपका एल्कोहल है। और आपका एल्कोहल और एल्कोहल को जब ऐड करते हैं कि ROH एल्कोहल है प्लस से एल्कोहल से करते हैं तो जल की उपस्थिति में एक आपका -H2O की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका ईथर R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश प्राप्त होता है। तो कैपिटल R तथा R डैश के समान होने पर ईथर सरल ईथर तथा भिन्न होने पर ईथर मिश्रित ईथर कहते हैं। तो जिसके एग्जांपल हैं कि डाई एथिल ईथर। तो देखिए यहाँ पर आपके दो C2H5 और इधर भी आपके C2H5 यानी कि CH3 CH2O CH2 CH2 यानी कि डाई एथिल ईथर या सरल ईथर कहते हैं। इसमें आपके देखिए मैथिल प्रोपिल ईथर या मिश्र ईथर, तो आगे आपने देखा कि CH3 लगा है और बीच में O, फिर आपका CH2 CH2 CH3। तो इस तरीके से इसको मैथिल प्रोपिल ईथर कहते हैं। ईथर को समानता धात्विक ऑक्साइडों से भी ज्ञात किया जा सकता है, या जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तो Na2O, इसी तरीके से R2O। लेकिन यह समानता दिखावटी है। इसका कारण यह है कि धात्विक ऑक्साइड आयनित हो जाते हैं जबकि ईथर का आयन नहीं होता है, क्योंकि ईथर सहसंयोजक यौगिक है और आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आयनिक है। तो ये आपका वैद्युत संयोजी यौगिक है। अतः ईथर समान स्वभाव में उदासीन होते हैं जबकि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय या क्षारीय होती है। ये तो था इंट्रोडक्शन ईथर का। इसके बाद इसका नामकरण नोमेनक्लेचर कि ईथरों के नामकरण की दो पद्धतियाँ होती हैं। जो आपके रूट पद्धति है जिसको हम सामान्य भाषा में जानते हैं जिसका नाम। तो इस पद्धति के अनुसार ईथरों का नामकरण ऑक्सीजन परमाणु से संबंध एल्किल समूह के आधार पर करते हैं। नामकरण करते समय एल्किल समूह का नाम लिखकर पीछे से ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है। तो एल्किल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला, जब आपको वर्णमाला के रूप में अल्फाबेट ऑर्डर से संबंधित किया जाता है, जो दो समान एल्किल समूह होने पर डाई उपसर्ग जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा CH3O CH3, यानी कि यहाँ आपके दो डाई, तो दो CH3 लगा है, इधर भी CH3O के साथ लगा है, तो इसको आपके डाई मैथिल ईथर बोलेंगे। तो इसका दो बार है तो डाई फिर मैथिल, और इसको सामान्य नाम बताया कि जोड़ देते हैं तो ईथर। यहाँ देखिए दूसरे एग्जांपल में C2H5 O से जुड़ा हुआ है, पीछे भी उसके C2H5 जुड़ा है, तो इसको डाई एथिल ईथर कहेंगे। इस थर्ड एग्जांपल में देखिए CH3O CH2 CH3, तो एथिल मैथिल, ये इधर एथिल है, उसके बाद मैथिल C2H5 और उसके बाद उसका नाम। तो ये तो थे उनके साधारण नाम। अब है एक नेक्स्ट पद्धति है सेकंड की आयुपेसी पद्धति, कि इस प्रणाली में ईथर एल्केनों के एलॉक्सी व्युत्पन्नों के रूप में जाने जाते हैं। बड़े एल्कोहल समूह को जनक हाइड्रोजन मानते हुए यौगिक का नामकरण एलॉक्सी व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। जैसे आपका दे रखा है एग्जाम्पल में कि CH3O CH3, तो मैथॉक्सी मैथेन
CH3O, C2H5, मेथॉक्सी एथेन C2H5O, C2H5 को एथॉक्सी एथेन, और नेक्स्ट एग्जांपल में CH3OCH और आपके दो मैथिल लगे हुए हैं तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, और नेक्स्ट वाले एग्जांपल में लास्ट वाले में CH3, इसे आपका CH से O2H5 चेन लगी हुई है CH2CH3, तो 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन, ये इनके नामकरण। तो ये आपके IUPAC और साधारण नाम के से जाने जाते हैं। अब है इनके बनाने की विधि कि आपके ईथर किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो नंबर 1 है आपका एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा के बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जब एल्कोहल को अधिकता को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर अथवा ग्लेशियल फॉर्मिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल के 2 अणु जल का एक अणु निष्कासित या ईथर बनाते हैं। तो आपका एल्कोहल से क्रिया करा रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो ईथर बनता है और जल बनता है। इसी तरीके से आपका C2H5OH और इधर भी एथिल एल्कोहल है, ये आप तो क्रिया करा रहे हैं तो आपका डाई मैथिल ईथर बनता है और जल बनता है। दो विभिन्न एल्कोहलों का मिश्रण समान अवस्थाओं में कराए जाने पर 3 ईथरों का मिश्रण देता है। उदाहरण के लिए मैथिल तथा मैथिल एल्कोहल के मिश्रण को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो डाई मैथिल ईथर या डाई एथिल ईथर तथा एथिल मैथिल ईथर का मिश्रण प्राप्त होता है। जो एग्जांपल में दे रखा है आपका कि आपका मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो आपका डाई मैथिल ईथर बनता है और आपका एथिल मैथिल ईथर बनता है और डाई एथिल ईथर बनता है। नेक्स्ट विधि है आपकी भी कि एल्कोहल को वाष्प को तप्त एल्युमिनियम पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर ईथर बनता है। द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहल इन स्थितियों में एल्किन देते हैं। नेक्स्ट विधि देखिए नंबर 2 कि आपके विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा के बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस द्वारा कि सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल एल्हाइड के साथ अपकृत किए जाने पर ईथर बनते हैं। सोडियम एथॉक्साइड एल्कोहल को सोडियम धातु के साथ अपकृत करने पर प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा सम्मिलित तथा असम्मिलित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जाते हैं। जो आपका एग्जाम्पल के तरीके से आप देखिए कि 2ROH प्लस Na सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपका 2RNA प्लस आयन और माइनस आयन का बनता है और हाइड्रोजन इसका से होती है। तो यहाँ आपका इसी से क्रिया कराते हैं। X आपको पता ही है ये हेलोजन तत्व है, R आपका एल्किल है यानी कि तो क्रिया कराते हैं तो आपका ईथर और सोडियम क्लोराइड या सोडियम हैलाइड बनता है। इसी तरीके से आपका थर्ड एग्जांपल में देख लीजिएगा CH3ONA प्लस Br C2H5 तो एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपका डाई मैथिल एथिल ईथर बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट रिएक्शन में तो आपका डाई एथिल ईथर बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है। इस तरीके से नेक्स्ट में आपका देखिए निम्न एल्किल हैलाइडों पर एल्कोहलिक या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया द्वारा के बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन लोअर एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ संपन्न कराई जाती है तो मुख्य उत्पादन के रूप में ईथर बनता है। इस अपक्रिया में 1% मात्रा में एल्कीन भी बनता है। एग्जाम्पल दे रखा है कि आपका एथिल ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपका C2H4 पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और जल बनता है। जब आपके एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं एथिल एल्कोहल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो आपका डाई एथिल ईथर बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है और जल बनता है। उपरोक्त ईथरों को बनाने के लिए यह विधि ज़्यादा कारगर नहीं है क्योंकि इस अवस्था में ओलेफिन मुख्य उत्पादक के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट विधि आपकी एल्किल हैलाइड को शुष्क ऑक्साइड में गर्म करने पर
तो देखिए कि एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क AgO सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर तो RX आपका वही एल्किल और हैलाइड कंपाउंड्स है जो Ag2O के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो आपका R2O + 2AgX बनता है। विभिन्न एल्किल हैलाइडों को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर मिश्रित ईथरों को प्राप्त होती है। जो एग्जाम्पल दे रखा है कि मेथिल आयोडाइड एथिल आयोडाइड Ag2O के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो आपका मेथिल एथिल ईथर प्राप्त होता है और सिल्वर आयोडाइड बनता है। नेक्स्ट विधि आपकी निरंतर हैलोजनीकृत ईथरों को ग्रिग्नार्ड अपक्रिया के द्वारा, तो ग्रिग्नार्ड अपक्रिया आपको पता ही है किस तरीके से करते हैं कि जब विभिन्न हैलोजनकृत ईथरों को ग्रिग्नार्ड अपकरणों की क्रिया कराई जाती है तो उच्चतर ईथरों की प्राप्ति होती है। मोनोक्लोरो मेथिल ईथर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अपक्रिया कराने पर मेथिल प्रोपिल ईथर बनता है। तो आपकी रिएक्शन दे रखी है कि मोनोक्लोरो मेथिल ईथर दे रखा है और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो आपका मेथिल प्रोपिल ईथर बनता है। और ये आपके ग्रिग्नार्ड अपक्रिया में Mg से एक Br और क्लोराइड आयन बनते हैं। तो ये तो था आपका ईथर का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन, नामकरण किस तरीके से किया जाता है और बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो टॉपिक कंप्लीट होता है।